घटनाएं लगातार घट रही है, हर रोज घट रही है, हर सेकंड हर मिनट में अगर कहीं ना कहीं बोला जाए तो ये घटनाएं घट रही है। लेकिन सरकार की जो निकम्मी सोच है, सरकार की पूरी तरीके से जो प्रशासन पे जो अपराधियों पे जो संरक्षण है और प्रशासन जिस तरीके से ऐसे जघन्य अपराध को छुपाने और दबाने में लगी हुई है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये निकम्मी सरकार की भेंट चढ़ाई जा रही है बिहार की बेटियां। बिहार में लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए और लड़कियों जो अब अनसेफ है उसके लिए अब छात्र जो है प्रदर्शन पर निकल चुके हैं, पटना के सड़कों पर निकल चुके हैं। ऐसे में हम आपको कई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए कई लड़कियां हैं। कहाँ से आई, क्या नाम है? प्रज्ञा। ये बताइए, आप लोग सड़क पर आए हैं, क्या मुद्दा है आज का, आप लोग क्यों आए? जो नीट की छात्रा है, हमें उसके लिए न्याय चाहिए। आए दिन पटना में हम सुनते कि घटना हो रही कि कभी किसी लड़की का रेप हो गया, किसी लड़की को जिंदा जला दिया गया। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ऐसे कड़ी कानून बनाया जाए जिसके कारण ऐसी घटना होने से किसी को भी डर लगे। जो कहा यह जा रहा है कि पीड़ित जो छात्रा है उसे न्याय के लिए एसआईटी टीम की गठन करनी गई। तो ये एसआईटी टीम वही है जो पिछले दिनों जब घटना घटी थी और बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी जांच के ये बताते हुए पीसी में दिखी है कि ये सुसाइड है, ये ओवरडोज की वजह से वो अपनी आत्महत्या कर ली है। ठीक जब बिहार भर में जो ये झकझोर देने वाली घटनाएं पूरे बिहार भर में सड़कों पे जब आंदोलन दिखी है, तब जाकर के ये एसआईटी उन्हीं के लोग गठित कर दी। आप लोग एक बिहार की बेटी हैं, एक छात्र हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करते हैं, आज हम लोग का मगध महिला कॉलेज से कारगिल चौक तक ये न्याय बेटी बचाओ न्याय मार्च को निकाला गया है और आज मांग करते हैं कि सीबीआई जांच जो है शंभू हॉस्टल, परफेक्ट पीजी हॉस्टल्स की जो छात्राएं, दोनों मेडिकल छात्राएं थी, दोनों दूसरे की जान बचाने के लिए निकली थी, आज उसकी ही जान बन पाई। बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित रहती तो आज हम लोग सड़कों पे ही नहीं रहते। ये घटनाएं कोई पहली घटना नहीं है, पहले हम इसको क्लियर कर दें। ये घटनाएं लगातार घट रही है, हर रोज घट रही है, हर सेकंड हर मिनट में अगर कहीं ना कहीं बोला जाए तो ये घटनाएं घट रही है। लेकिन सरकार की जो निकम्मी सोच है, सरकार की पूरी तरीके से जो प्रशासन पे जो अपराधियों पे जो संरक्षण है और प्रशासन जिस तरीके से ऐसे जघन्य अपराध को छुपाने और दबाने में लगी हुई है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये निकम्मी सरकार की भेंट चढ़ाई जा रही है बिहार की बेटियां। इसलिए इस बेटियों को बचाने के लिए, उनके न्याय के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, तमाम तरीके से हमारी मांग यह भी है कि बिहार की बेटियां कोने कोने में जाकर के उच्च शिक्षा लेती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार जो है सरकारी छात्रावासों को मुहैया कराए, उनकी सुरक्षा की गारंटी करे। कामकाज महिलाएं जो है उनको भी छात्रावास जो है सरकारी मुहैया कराया जाए, उनके लिए आईसीसी का गठन किया जाए। तमाम तरीके की जो शिकायत कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगी, उस पर त्वरित अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी बिहार की बेटियां बच रही है, सुरक्षित है। तो तमाम तरीके से हमारी मांग है कि बिहार भर में जो भी एक भी घटना घटे तो डीएम और एसपी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सरकार तो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ही सरकार चल रही है बिहार में बेटियां। क्या आप लोग भी बेटी है बिहार की? लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बेटी बचाओ का जो नारा है वो कागजी तौर पे ही है। हर रोज घटनाएं घट रही है, आप देख रहे हैं कि घटनाएं जो घट रही है, बिहार की सरकार की जो चुप्पी है, तो ऐसे में ये जो कागजी जो दावे हैं वो कागज पे ही दिख रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई, हमारी संघर्ष हर एक महिलाओं को न्याय देने के लिए है। जो तमाम तरीके से आप देख रहे हैं कि मधेपुरा में एक माइनॉरिटी महिला जो जिसकी 6 बच्चे थे, वो बंधुआ मजदूरी मना करने की वजह से उनका अपहरण कर लिया जाता है, उनके साथ गैंग रेप करके उनका हत्या कर दिया जाता है। लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि खगड़िया में 4 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा गया और सरकार बिल्कुल मौन है। तो सरकार बेटी कहीं से नहीं बच रही है और नहीं बेटी पढ़ रही है। इसलिए शैक्षणिक संस्थान में हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का कमेटी गठन हो और उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तभी हम एक लोकतांत्रिक परिवेश में हम शिक्षा को, शैक्षणिक संस्थान को एक लोकतांत्रिक बहाल कर सकते हैं, पूरे तरीके से वातावरण बहाल कर सकते हैं, ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को और सुरक्षा को रख सके। केसेस आ रहे हैं, उसकी पद यात्रा करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता में जो ये गूंगी बहरी सरकार बैठी है, ये जो नॉर्मलाइजेशन की सरकार बैठी है, उस तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी जो पहलकदमी होगी वो उनको दिखे और वो आकर पीड़िता को न्याय दे, सीबीआई जांच की मांग पूरी करे और महिलाओं की सुरक्षा की जो मांग है इस महाजंगल राज में उसको पूरा करें। लग रहा है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है आज
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सरकार नारा देती है, लेकिन बेटी बचाओ से पढ़ाओ से अब हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। अब हम लोग को दोबारा बेटियों को बचाना पड़ रहा है। यहाँ पे 2 नीट छात्राओं के साथ लगातार रेप का केस हो जाता है, हत्या का केस हो जाता है। 17 साल की लड़की को बैरिया में जिंदा जलाया जाता है। 100 किलोमीटर तक वो भागती है और वो गिर जाती है। क्या इतनी देर में ये निकम्मी पुलिस प्रशासन आके उसको बचा नहीं सकती थी? हम देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्यरत महिला के साथ रेप कर दिया जाता है। हिना परवीन को उनके घर से निकालकर रेप कर दिया जाता है। तो कैंपस, सड़क, हॉस्टल और घर, कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं है। और जब ये माइनर लड़कियां, ये स्टूडेंट्स जब वो बच ही नहीं रही हैं तो पढ़ेंगी क्या, आगे बढ़ेंगी क्या ऐसे बिहार में? बेटी पढ़ाओ और बेटी को न्याय दिलाओ, ये आज कुछ महिला थी, कुछ छात्रा थी जो आज सड़क पर निकल चुकी है बेटियां को न्याय दिलाने के लिए। ऐसे में देखिए सड़क पे जो आवाजें उठ रही है वो सदन तक कब पहुंचेगी वो देखना होगा। फिलहाल अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।